हम बात किसका कर रहे हैं? पॉलीगॉन। किसका? पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का मतलब क्या है यहाँ पर? पॉलीगॉन कहता है कि अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। द क्लोज फिगर मेक विथ मिनिमम 3 साइड्स, मिनिमम 3 साइड्स, मोर देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है। यस। कहता है पॉलीगॉन की कम से कम 3 साइड होने चाहिए। पॉलीगॉन होने के लिए कितने चाहिए? 3 साइड्स। 3 साइड्स। और उससे अब ज़्यादा चले जाइए। कहता है कि जैसे मान लीजिए 3 साइड होगा, देखिए क्लोज फिगर कैसे बनता है। इसमें कितने साइड हैं? 2 साइड्स। तो 2 साइड से कभी भी क्लोज फिगर नहीं बनेंगे। आप चाहे किसी भी तरह से ड्रॉ क्यों ना कर लीजिए, एकदम ऐसा से सटा हुआ क्यों ना लीजिए, क्लोज फिगर नहीं बनता है। क्लोज फिगर का मतलब होता है कि जो पूरी तरह से बंद हो, है ना बंद। यस सर। तो कम से कम एक क्लोज फिगर बनने के लिए हमें कितने साइड चाहिए? 3 साइड चाहिए। ये रहा 3 साइड्स। तो 3 साइड्स है इसमें। तो इस फिगर को हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं, इसी को हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है। यस सर। तो 3 साइड हो या 3 साइड से ज़्यादा हो, तो इस पॉलीगॉन का नाम क्या है? इस पॉलीगॉन का नाम है ट्राइंगल। क्या नाम है? ट्रायंगल। ट्राइंगल नाम है। ठीक है। अगर इसी में अगर हम बात करें, इसे अगर हम बात करें, 3 साइड्स हो गया, अब हम 4 साइड्स में जाते हैं। ठीक है। यस सर। तो इसमें भी तो साइड्स है ना, ये भी क्लोज फिगर है। हाँ सर। क्या है? क्लोज फिगर। क्लोज फिगर है। तो क्लोज फिगर है तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन है। क्या है? पॉलीगॉन। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, 3 साइड से स्टार्ट होता है और जितना तक जाइए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो भी फिगर है, क्लोज फिगर है साइड्स वाला, सारे के सारे पॉलीगॉन है। क्या है? पॉलीगॉन। सारे के सारे क्या है? पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन है। ठीक है। तो अब जैसे कि हर पॉलीगॉन का अलग अलग तरह का नाम है। जैसे कि 3 साइड्स है तो 3 साइड्स वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। 4 साइड्स है तो 4 साइड वाले को क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वायर का। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आता है। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? स्क्वायर ही नहीं होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपीजियम होता है, काइट होता है। बहुत सारे ऐसे फिगर हैं जिसमें 4 साइड्स होते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर, ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स है ना। ये भी एक तरह का फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है। तो जिसमें 4 साइड्स होते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। 3 साइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। 4 साइड वाले को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे 3 ट्रायंगल तो कहते हैं, तो ट्रायंगल में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। तो उसमें भी बहुत सारे हैं। अब उसी में हमारा क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत सारा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है ना, काइट्स है, ट्रेपीजियम है, रोम्बस है। ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे आते हैं, पैरेललोग्राम है। ठीक है। उसमें भी 4 साइडेड्स है। तो ये होता है जिसमें 4 साइडेड होता है उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जिसमें 3 साइडेड्स होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। अब 3 साइड, अब 5 साइड्स वाले को क्या कहते हैं? 5 साइड्स है तो इसको कहते हैं पेंटागन। अब जो भी स्टार्ट होगा उसको कहते हैं 5 साइड है, यानी इसको क्या कहेंगे हम लोग? पेंटागन। पेंटागन। ठीक है। इसमें कितने साइड्स है? 5 साइड्स। ठीक है। अब 6 साइडेड्स को क्या कहेंगे? 6 साइडेड्स को हेक्सागन। क्या कहेंगे उसको? हेक्सागोन। हाँ, 6 साइड रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? हेक्सागोन। हेक्सागन। हेक्सागन कहेंगे। ठीक है। 6 साइडेड वाले को क्या कहेंगे हम लोग? हेक्सागोन। हेक्सागन कहेंगे। अब फिर हेक्सागन के बाद आता है, अगर पूरा जान लीजिए, एक 7 साइड्स को कहेंगे हेप्टागन। हेप्टागन। ठीक है। और 8 साइड्स को कहेंगे ऑक्टागन। ऑक्टागन। और 9 साइड्स को कहेंगे
नोनागोन, ना कौन। और 10 साइड को कहेंगे डेकागोन, डेकागोन। गॉन। 10 साइड्स को क्या कहेंगे? डेकागॉन। डेकागोन कहेंगे, ठीक है। हाँ सर। तो फिगर जैसे कि उसमें साइड्स को होना उतना ज़रूरी होता है। जैसे 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से आपका उसमें साइड्स गिनिएगा, जैसे जैसे साइड चलेगा उस उससे उसका नाम होता है। अब मान लीजिए कि 11 साइड्स है, तो उसको अब यहाँ से नाम कैसे पढ़ेंगे? 11 साइड्स को 11 गॉन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 11 गॉन। अब 12 साइड है तो 12 गॉन। 12 गॉन। हाँ, अब नंबर से पढ़ते चलें, 12 गॉन, 13 गॉन, 14 गॉन, इस तरह से हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते। अब हम लोग जानेंगे कर्व, ओपन कर्व और सिंपल क्लोज कर्व। एक है कर्व, एक है ओपन कर्व। और एक है सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व। तो कहता है, सबसे पहले आते हैं हम लोग कर्व में, ठीक है। हाँ सर। A figure traced out on a plane surface with the help of sharp pencil without lifting it is called a curve। कहता है कि आप बिना जैसे कलम उठाए आप सरफेस पे घुमाते रहिए, ये होता है हमारा कर्व, ठीक है। अब उसके बाद ओपन कर्व, अ कर्व यहाँ से आप मिला भी सकते हैं, जैसे आपको जब जैसे मन करे उसे मिला दीजिए, सब कर्व है। अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। कहता है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, ओपन कर्व क्या है वो ध्यान लीजिए। ओपन कर्व कहता है जहाँ से आपने, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने स्टार्ट किया था और आ करके आपने वहीं पर आपने आकर नहीं ख़त्म किया, सटा नहीं ख़त्म हुआ, बचा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे ओपन कर्व। क्या कहेंगे? ओपन कर्व। देख लीजिए, ओपन कर्व, ओपन कर्व, ओपन कर्व, ये सब क्या है हमारा? ओपन कर्व। ओपन कर्व है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर है। ये जाकर के अगर यहाँ से इसे जब तक क्लोज नहीं होता तब तक इसको हम लोग क्लोज फिगर नहीं कहते। यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए थे, ऐसे जा करके यहाँ से ऐसे करके घुमा देते तो ये किस में चला जाता? सिंपल क्लोज कर्व में चला जाता। किस में चला जाता? क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व में चला जाता। लेकिन मैंने तो इसको इस तरह से बनाया था, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर ख़त्म हुआ है। लेकिन दोनों कहता है ओपन कर्व कहता है कि आप जहाँ से स्टार्ट करें लेकिन वहाँ पर ख़त्म नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ख़त्म नहीं होना चाहिए जहाँ पर आपने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन कर्व। ओपन कर्व। क्लोज कर्व, क्लोज कर्व, उसके बाद है एक और है क्लोज कर्व। क्लोज कर्व, क्लोज कर्व क्या है? अ कर्व दैट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट। कहता है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं से आपको ख़त्म करना है, उसी को कहते हैं हम लोग क्लोज कर्व। देखिए जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ से और यहाँ पर मैंने ख़त्म किया, तो इसको कहेंगे हम लोग क्लोज कर्व। अब देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ख़त्म वहीं हुआ तो क्लोज कर्व, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वहीं पर मैंने ख़त्म किया, क्लोज कर्व, ठीक है। अब देखिए क्लोज कर्व, बात आ रही है समझ में? हाँ सर। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पर ख़त्म होना चाहिए पॉइंट। तो मेरा क्या हो जाता है?
क्लोज कर्व हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या है मेरा? सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज कहता है अ क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे कहने का मतलब है अ क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, जैसे कि वो अपने से इंटरसेक्ट, जैसे इसमें देखिए इंटरसेक्ट किया हुआ है तो क्लोज कर्व है, वो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है ना, खुद से इंटरसेक्ट तो नहीं किया कहीं, ये देख रहे ये क्लोज कर्व है। तो इस तरह के क्लोज कर्व को हम लोग सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं। ठीक है।